नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों सबसे पहले आपसे दो क्वेश्चन। निफ्टी 50 आज क्लोज हुआ है 14,343 पे। 15,000 की तरफ की रेस चालू हो गई। अब आपको पहले तो मुझे ये बताना है, क्या निफ्टी 50 15,000 जाएगा कि उससे पहले करेक्शन आ जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन येस है तब मुझे आपको ये बताना है कि 15,000 आपको कब लगता है ये 15,000 आ जाएगा। बाय द एंड ऑफ जनवरी, कि जनवरी के एंड से पहले ही आ जाएगा, कि आपको लगता है फेब में आएगा या फिर नहीं आएगा, उससे पहले ही करेक्शन आ जाएगा। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि निफ्टी 50 इज रेसिंग टुवर्ड्स 15,000 वेरी फास्टली। निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस तो करेंगे, उससे पहले एक बार देख लेते हैं आज के दिन के मार्केट में हुआ क्या। निफ्टी 50 को छोड़ देते हैं, एनएसई के बारे में बात करते हैं। एनएसई में जो 1700 से ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड हैं, करीब 1000 स्टॉक, ऑलमोस्ट 1000 स्टॉक, टू बी स्पेसिफिक 950 स्टॉक्स वर एडवांसिंग। और गिर कितने रहे थे? करीब 800 स्टॉक। तो मतलब ऑलमोस्ट बराबरी का आंकड़ा था, लेकिन फिर भी मार्केट में तेजी दिखाई पड़ी। क्यों? क्योंकि आज के दिन जो प्राइमरीली बाइंग आई, प्राइमरीली जो खरीदारी हो रही थी, वो हो रही थी मेजर इंडाइसेस, दैट इज निफ्टी 50 और सेंसेक्स में। मतलब आज जो लार्ज कैप स्टॉक्स थे उसमें बम्पर खरीदारी हो रही थी। अब कौन से स्टॉक्स और कितनी बम्पर खरीदारी हो रही थी, ये जब आप जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आज एडवांसेस कम होने के बावजूद भी निफ्टी 50 200 पॉइंट, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 700 पॉइंट, 700 पॉइंट्स जंप मारा। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो 128 पॉइंट्स की जंप मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेजी बरकरार है। और आप देख सकते हैं इसमें तो 1% की तेजी है, और जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें 1.5% की। अब लार्ज कैप के स्टॉक्स में देखिए भागा कौन है। मारुति सुजुकी, जिसका कि 7950 का एक रेजिस्टेंस था, उसके इसने आज तोड़ा और आप देख सकते हैं 8000 के लेवल पे आ गया। मेरे हिसाब से ये जो बुल रन है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। मारुति सुजुकी के 8000 के लेवल्स थे टारगेट्स, वो उसने अचीव कर लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों विप्रो, टेक महिंद्रा, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी थी, क्योंकि लोगों को मालूम था कि टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। एंड बिलीव यू मी, टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आए हैं। मैंने इसका वीडियो पोस्ट किया है, आपने नहीं देखा है, मस्ट वॉच। इसके अलावा यूपीएल में भी आज 4.5% के आसपास तेजी थी, 500 के लेवल उसने तोड़ दिए। ओवरऑल जो टॉप 4 गेनर्स थे उनमें चारों में से कोई ऐसा स्टॉक नहीं था जो 4% से कम भागा हो। सभी के सभी 4% के ऊपर भाग रहे थे। मारुति सुजुकी तो ऑलमोस्ट 6% भागा है। सो दैट इज द रीजन वाई मार्केट में एडवांसेस कम होने के बावजूद भी निफ्टी 200 से ज़्यादा पॉइंट भाग गया। और ऐसा नहीं है, ये बुलिशनेस इंडियन मार्केट में ही दिखाई पड़ रही है। एसजीएक्स निफ्टी का सेकेंड ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो आप पाएंगे 14,500 के लेवल यहाँ पे तैयार बैठे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 14,500 के लेवल निफ्टी फ्यूचर्स, जो कि एसजीएक्स में ट्रेड होते हैं, सिंगापुर एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, वहाँ पर 15,000 नहीं तो 14,500 तो आज ही ट्रेड हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से बुलिशनेस दिखाई पड़ रही है मार्केट में। आई एम रियली सैड फॉर दोज पीपल जो लोग या तो बैठे रहे मार्केट के 8,000, 7,000, 6,000 के जाने के, या तो जिन्होंने पहले ही मार्केट से बेच करके निकल गए, 12,000 पे सेल आउट करके निकल गए। उन पर भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इतनी बड़ी रैली, इतनी तगड़ी रैली वो मिस कर गए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि ऐसा कौन सा वो स्टॉक है जिसको कि आपने बेच दिया और आपको दुख हो रहा है। फिलहाल बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील, जो कि कल के टॉप गेनर्स थे। भाई टॉप गेनर, ये एक दिन टॉप गेनर होते हैं, उस दिन भागते हैं ये 6%। जिस दिन टॉप लूजर होते हैं उस दिन इनमें करेक्शन आता है मात्र 1%, 1.5%। तो ये बहुत ही मोमेंटम में चल रहे हैं, तो इनको टॉप लूजर ना समझें, ये टॉप गेनर ही हैं। क्योंकि कल के दिन हो सकता है कि फिर 6% भाग जाएं, क्योंकि ये 6% भागते हैं, 1% इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर 6% भागते हैं, फिर 1% प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो मैं तो इसमें, मुझे तो लगा था ये थोड़ा वीक होंगे, लेकिन ये वीक हुए नहीं। मैं इनफैक्ट यही एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि मेरे कई महीनों के बाद मेरी कोई एनालिसिस गड़बड़ हुई। बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। कभी कभी गलत होना भी जरूरी होता है, अदरवाइज आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो दैट्स ओके। इंडसइंड बैंक एंड भारती एयरटेल वर द अदर टॉप 4 अमंग द टॉप 4 लूजर्स। लेकिन लूजर नहीं है ये, आप देखिए 1% ही गिरे हैं, तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई है इनमें। अब दोस्तों थोड़ा चार्ट पे नज़र डाल देते हैं, निफ्टी 50 में क्या दिख रहा है। तो चार्ट आपके सामने राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और दोस्तों 2 दिन की ये वीक कैंडल्स बनने के बाद जो यूएस मार्केट में कल जो बम्पर तेजी हुई है, उसने इसको बहुत अच्छे से पुल किया है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, हमारी मार्केट्स बड़ी मार्केट को फॉलो करती हैं, यूएस मार्केट्स को फॉलो करती हैं। और यूएस मार्केट्स में अगर तेज़ी आ रही है, देयर इज़ नो रीज़न कि हमारी मार्केट अछूत रह जाए। अछूत नहीं रहेगी, उसमें भी तेज़ी आएगी, और वो तेज़ी आपको आज दिखाई पड़ी। 200
पॉइंट की तेजी मार्केट में तेजी बनी हुई है। 77 के ऊपर आरएसआई चल रहा है। एक्सट्रीमली बुलिश चल रही है, एक्सट्रीम ग्रीड मार्केट में है और ग्रीड के साथ बने रहो। जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनको खरीदने दो और अपने पोर्टफोलियो में 4 चांद लगने दो। बात करें अगर 15 मिनट्स की इंट्राडे कैंडल पे, तो दोस्तों गैप अप ओपन हुई मार्केट ओपन गैप अप, वहीं से उसने चाल पकड़ना शुरू किया और उसके बाद ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोज हुई है। तो ये बता रहा है आपको कितना सॉलिड मोमेंटम चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि निफ्टी में ही ऐसा चल रहा है, निफ्टी बैंक में भी चल रहा है, लेकिन उतना सॉलिड मोमेंटम नहीं रहा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, निफ्टी बैंक ज़्यादा नहीं भागा एज कंपेयर टू निफ्टी 50, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव वो भी था। लेकिन इंट्राडे का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि निफ्टी बैंक ऑल्दो ओपन गैप अप हुआ, ऑल्दो इट ओपन, बल्कि यहाँ ओपन हुआ, बेग योर पार्डन, दिस इज द ओपनिंग प्राइस। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। वेयर इज द इरेजर? दिस इज द इरेजर। ओके, तो ये रेज हो गया है। एनीवे, पेन ले लेते हैं। पेन इज वेयर, दिस इज द पेन, राइट? या ओके, तो ये है ओपनिंग, दिस वाज यस्टरडेज क्लोजिंग। तो अब मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन जितना गैप था उसको फिल नहीं कर पाया। ऑल्दो पूरे दिन वो वीक ही रहा, प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, लेकिन वो जो कल का दिन का लो था, कल का दिन का क्लोजिंग था, क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो पोर्शन है दिस इज दी ओनली जंप, लेकिन इसको जंप नहीं बोलोगे, पूरे दिन भर इसमें प्रॉफिट बुकिंग ही हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ एम्पली आपको इसकी कैंडल पे भी दिखाई पड़ रही है कि इसमें ओपनिंग हुई, गैप अप, ओपन होने के बाद पूरे दिन भर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई और ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज हुआ। तो निफ्टी डे हाई पर क्लोज हुआ है, निफ्टी बैंक डे लो पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसको आप सेक्युलर रैली नहीं कह सकते हैं कि मतलब मार्केट में एकदम बम्पर रैली चल रही, चौतरफा बाइंग हो रही, इसको आप ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन येस, मार्केट अभी बुलिश है और जहां जहां पर ओवर वैल्यूएशन दिख रही है वहां से प्रॉफिट बुकिंग टाइमली आ रही है। फॉर एग्जाम्पल IDFC फर्स्ट बैंक बहुत तेजी से भागा और अच्छा खासा भागा, उसको प्रेडिक्ट भी किया था हम लोगों ने, टाइमली प्रेडिक्ट भी किया था, काफ़ी लोगों ने पैसे बनाए। लेकिन अब जहां पर ओवर वैल्यूएशन हो जाती है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ जाती है। तो दोस्तों, मार्केट में गुड न्यूज़ क्या है? मार्केट में कुछ गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ तो वैसे कोई भी नहीं है, ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करें मार्केट रैप में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ है, वो ये है कि स्पाइस जेट और इंटरग्लोब एविएशन को डायरेक्शन मिल गए हैं DGCA के द्वारा कि जो कोविड वैक्सीन आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे उसमें आपको कैसे कैसे मेजर्स फॉलो करने हैं, क्या आपको डायरेक्शंस फॉलो करनी है। तो ड्राई आइस में जाएंगे, ड्राई आइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ड्राई आइस में बेसिकली ये जाएंगी मेडिसिन, बिकॉज वो ड्राई आइस बेसिकली ठंडी होती है तो हैवी भी कम होती है। तो ड्राई आइस में ही ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट जाएंगे। ओवरऑल दिस डायरेक्शंस हैव बीन गिवन टू स्पाइस जेट एंड इंटरग्लोब एविएशन। इसके अलावा दोस्तों एम&एम में आज अच्छी खासी तेज़ी थी, हम लोगों ने आज इसको ट्रेड भी किया था, ऑप्शंस का मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अपडेट भी किया था। तो एम&एम में तेज़ी के कारण क्या थे कि एम&एम अपना पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल के प्राइस बढ़ा रहा है बाय अप्रॉक्सीमेटली 2%। और आप जान करके हैरान होंगे, एम&एम का स्टॉक भी आज कितना भागा? 2% से थोड़ा सा ज़्यादा। तो जितना अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी उतना तुरंत ही प्राइस में मार्केट फैक्टर इन कर देती है। तो भाई 8 जनवरी से गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी, 8 जनवरी मतलब आज से, और वो 2% आपको आज स्टॉक में जंप भी दिखाई पड़ा। अच्छा, इंडिया बुल्स में भी अच्छा खासा जंप था, इंडिया बुल्स में अच्छी खासी रैली दिखाई पड़ी। उसका रीज़न क्या था? उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया बुल्स में बड़ा इन्वेस्टर लाइक अपोलो PE इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट एंड कैन बाय स्टेक। और दोस्तों, इंडिया बुल्स में मैंने आपको कब खरीदने को बोला था? दीपावली के मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। नहीं याद है? जाके वीडियो को देख लो। और उसके अलावा भी मैंने कई स्टॉक बताए हैं, मस्ट वॉच दोज वीडियोस। और दोस्तों, वो स्टॉक्स तब से अभी तक करीब 45% भाग गए। कुछ स्टॉक तो लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज करीब 60-70% भाग गया। तो जाके देखिए, वीडियोस को पक्का रिव्यू किया करिए कि उसमें वीडियो में क्या बोला गया था, उसमें क्या चार्ट स्ट्रक्चर था और उस स्टॉक में ऐसा क्यों जंप पर दिखाई पड़ा। तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक को सही समय पर पिकअप कब करना है। तो फिलहाल हम लोगों ने तो इंडिया बुल्स को बहुत ही नीचे लेवल पे बाय कर रखा है। फिलहाल उसमें बहुत अच्छा जंप आ रहा है क्योंकि उसमें पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, TCS में भी आज बहुत ही शानदार रिजल्ट है। इसका मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है, यू कांट अफोर्ड टू मिस दैट वीडियो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अगेन। तो आपको TCS का भी वीडियो देखना चाहिए। उसमें मैंने आपको डिविडेंड बताया, उसमें रिकॉर्ड डेट भी बताई है कि किस डेट तक आपके पास डिविडेंड मतलब स्टॉक होने चाहिए आपके डीमैट अकाउंट में, तब आपको डिविडेंड लागू होगा। मस्ट वॉच दैट वीडियो। वैसे मैं इसको
पिन ही कर दूंगा, आई विल पिन दैट वीडियो राइट हियर सो दैट यू कैन वॉच दैट। इसके अलावा दोस्तों पीवीआर सिनेमा शेयर होल्डिंग में फॉरेन एफआईआईज का बेसिकली एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है और उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा मोड़ा नहीं अच्छा खासा बढ़ाया, अप्रॉक्सीमेटली 10% प्लस, जो कि पहले था 34.6%, वो हो गया 38.5%। तो जिन लोगों ने पीवीआर में निवेश किया है मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि पीवीआर एक अच्छा स्टॉक है। उसके समय अच्छा नहीं चल रहा था, उसका रीज़न आपको मालूम है, कोविड के चलते लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, सिनेमा हॉल में साथ में कहाँ बैठेंगे। लेकिन ये चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, टाइम विल चेंज, थिंग्स विल चेंज, और लोग सोशलाइज करेंगे, लोग एक दूसरे से मिलेंगे। हो सकता है हाथ कई दिनों तक ना मिलाएं, लेकिन ये चीज़ें भी धीरे धीरे शुरू होंगी। बट एट द सेम टाइम आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि अच्छे स्टॉक में अच्छे समय पर बाय करोगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा, और अच्छे समय पे महंगे प्राइस, अच्छे स्टॉक में महंगे प्राइस से बाय करोगे तो पैसा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, लेकिन धीरे धीरे बनेगा। तो दोस्तों आपको रेगुलर इन्वेस्ट करना है, और रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट तरीका क्या है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यू कैन ओपन द डीमैट अकाउंट, एंड ऑफ कोर्स आई हैव गिवन द लिंक ऑफ SIP ऑल्सो। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर SIP इन स्टॉक्स, you can start the SIP right now. So here I close my chapter for today. Bye bye for now.